डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गैलेक्सी ऑनलाइन एकेडमी में आज हमारा फिजिक्स का 10th क्लास का सेकंड लेक्चर है। इसमें हमने पहले लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ पढ़ी और स्प्रिंग सिस्टम वाला हमने पढ़ा था। आज हमारा बॉल एंड बाउल सिस्टम है। ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप है, क्योंकि किसी भी बाउल के अंदर जब एक बॉल को आप एक किनारे पर लाकर छोड़ देते हैं तो वो उसके अंदर ओसिलेट करना शुरू कर देता है। अब उस ओसिलेशन की वजह क्या है ये मैं बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम एक दिया गया है। अब इसमें देखिए, अगर ये बॉल बाउल में सेंटर में पड़ी हुई है तो बॉल जो बाउल पर फोर्स लगा रही है वो बॉल का वेट है mg, जो इस पर नीचे की तरफ एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसके बदले में जो बाउल का रिएक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसके एंटी पैरेलल एक्ट करेगा। और ये एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर देंगी और कोई मूवमेंट नहीं होती। इसके बाद अगर इस बॉल को हम ले जाए इस किनारे तक बाउल के, तो यहां पर इस किनारे पर इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा बॉल का, लेकिन बाउल का जो रिएक्शन है वो इस बॉल के वजन के वेट के एंटी पैरेलल नहीं है। तो ये वेट यहां पर जाकर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ये जो डायरेक्टली एंटी पैरेलल है रिएक्शन आर के, नॉर्मल रिएक्शन आर के, वो mg cos ऑफ थीटा, और जो उसके mg cos ऑफ थीटा ये इस r के साथ 90 का एंगल बना रहा है, ये mg sin ऑफ थीटा। और mg sin ऑफ थीटा वो कंपोनेंट है वेट का, वो फोर्स है जो इसको वापस इसकी मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहती है, जो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम करेगी। जैसे फिर ये यहां पर मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, बॉल इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगा और फिर ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, वहां से फिर mg sin ऑफ थीटा इसको वापस लाएगा और ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। इसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम की मोशन। ये सिंपल पेंडुलम हमारे पास दिखाया गया है। इसमें भी बिल्कुल वही चीज है। ये इसकी L लेंथ दिखाई गई है, T इसमें टेंशन है, mg वेट को जो कैंसिल करती है। mg वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और टेंशन इसके एंटी पैरेलल है mg के वेट के, ये वर्टिकली अपवर्ड। यहां मीन पोजीशन O पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जैसे ही मैं इस वेट को लाता हूं यहां B पोजीशन तक, तो ये इस वर्टिकली डाउनवर्ड जो पहले थी इसकी पोजीशन, उसके साथ ये एक एंगल थीटा बनाती है। यहां पर लाने के बाद अब देखें, ये जो टेंशन T है, क्योंकि इसका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, समझो ये है mg, ये वाला वेट है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन ये थीटा बनाता है, T इसके साथ टेंशन जो है, तो लिहाजा इसका एक कंपोनेंट mg cos ऑफ थीटा वो इस टेंशन को कैंसिल करता है, और दूसरा कंपोनेंट mg sin ऑफ थीटा ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम करेगा और ये उसको उसकी मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर जाएगा। लेकिन जैसे ये मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसका इनर्शिया मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से यहां पर ये नहीं रुकेगा और ये आगे ए की तरफ चलना शुरू कर देगा। ए की तरफ जब जाएगा तो इसकी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, क्योंकि जब ये ए की तरफ जा रहा होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स mg sin ऑफ थीटा जो है हमारे पास वो मीन पोजीशन की तरफ इसको खींच रही होती है। तो ये ए तक जाते जाते वापस जब ए पर पहुंचेगा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो वहां पर ये जाकर रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वहां पर रुकने के बाद दोबारा ये आएगा और ऐसे ही ऑसिलेट करता रहता है। तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है। इसमें जो एनर्जी रिलेशन है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि ए जो है यहां पर इसका एम्पलीट्यूड या मीन पोजीशन से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, इसीलिए यहां पर ए पर और बी पर, यानी इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस पर, इंतहाई पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और चूंकि ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन पर
वेलोसिटी जीरो है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल होगी, लेकिन जब जैसे जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ आता है डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाता है और वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। मीन पोजीशन पर पहुंचने पर इसका डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इसके बाद हमारा इसका टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम के लिए, ये 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट इसके बराबर है। इसकी वजाहत यहाँ नहीं दी गई, ये आप अगली क्लासों में पढ़ लेंगे कि वो कैसे हासिल किया जाता है। और मास स्प्रिंग सिस्टम वाले का टाइम पीरियड 2 पाई एम ओवर के। पेंडुलम जो है इसमें यहाँ एक बात नोट करने की है कि एल पर डिपेंड कर रही है, करेगा इसका टाइम पीरियड। जितना एल ज्यादा, लंबाई ज्यादा है पेंडुलम की, उतना ही ज्यादा उसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड क्या है वो आगे मैं बताता हूं आपको। और जो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसमें मास पर डिपेंड करेगा टाइम पीरियड। इसमें एम्पलीट्यूड पर, दोनों में एम्पलीट्यूड उसका या मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर पेंडुलम को ज्यादा दूर ले जाए तो वो तेजी से मूवमेंट करेगा, टाइम पीरियड एक जितना ही होगा। थोड़ा डिस्प्लेस करे तो वो स्लो मूवमेंट करेगा, टाइम पीरियड उसका एक जितना ही रहेगा जब तक कि उसकी लंबाई चेंज ना की जाए। अब इसमें हमारे पास दूसरा एक टर्म्स इसकी कुछ दी गई है, उनको हम डिफाइन करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेशन दी गई है। वाइब्रेशन से क्या मुराद है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। फर्ज किया बी से शुरू हुआ है और ये ओ पर जाए, ओ पर से दोबारा ए पर जाए, ए पर से वापस ओ पर आए और फिर बी पर आए, ये एक मुकम्मल राउंड ट्रिप हो जाएगा इसका। एक मुकम्मल ये वाइब्रेशन कहलाती है, एक वाइब्रेशन कहलाती है। यानी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पर, मीन से दूसरे एक्सट्रीम से पर, दूसरे एक्सट्रीम से वापस मीन पर और मीन से फिर पहले एक्सट्रीम तक, ये एक मुकम्मल वाइब्रेशन कहलाता है। कहीं से भी शुरू हो सकता है, ओ से कर ले, मीन से पहले ये बी पर आएगा, बी से ओ पर, ओ से ए पर, फिर ओ पर आ जाए तो ये भी एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो जाएगा। टाइम पीरियड है, इस एक वाइब्रेशन के लिए जितना वक्त दरकार होगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा और इसे बड़े टी से जाहिर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस मुकम्मल होते हैं, कंप्लीट होते हैं किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले जिस्म के, उनकी तादाद फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फर्ज किया पेंडुलम 3 वाइब्रेशन मुकम्मल करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, इसको हर्ट्ज में मापते हैं। इसके बाद हमारे पास एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फासला, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये वो तमाम है जो हम पहले भी बार बार जिक्र कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि एक तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के। दूसरा, एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा इसकी मीन पोजीशन की तरफ होती है। तीसरा कौन सा इसमें, कि कोई भी बॉडी जो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द एक्सीलेट इर्द गिर्द जो है वो वाइब्रेट करती है। इसकी यही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बारे में कोई भी कंसेप्चुअल सवाल आप पूछना चाहें, बॉल एंड बाउल सिस्टम या सादा पेंडुलम जो है इसके बारे में, या और कोई फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड या इनमें से कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।